हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कोस y बराबर x, ठीक है, कोस a प्लस वाई तथा कोस a बराबर नहीं है प्लस माइनस a के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर, ये सिद्ध करना। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए, जो दिया है उसको लिख लेंगे। पहले दिया है कोस y बराबर x इंटू कोस a प्लस वाई। देखिए जैसे हम dy बाई डी एक्स निकालते थे तो y में कोई फलन दिया हुआ होता था, तो y में कोई फलन दिया होता था तो हम क्या निकाल लेते थे, dy बाई डी एक्स। यहाँ तो ये y में तो नहीं दिया, ये y में नहीं दिया तो हम इसको x में निकाल सकते हैं। यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, x का, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो ये बताइए x का मान कितना आएगा। x का मान आएगा यहाँ से कोस y बटे कोस a प्लस वाई, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के नहीं y के, दोनों ओर y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का कितना आ जाएगा, dx अपॉन dy। इसका करना भाग विधि से, इसका किससे करना, भाग विधि से। तो नीचे वाला ऐसे ही रखना, कोस a प्लस वाई को ऐसे ही रखना, फिर इसका अवकलन करना, d अपॉन डी वाई किसका करना, लिख दूँ डायरेक्ट साइन वाई। कोस वाई का क्या आएगा, माइनस के साइन वाई, वाई का नहीं, वाई का भी करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि किसके सापेक्ष हो रहा है, वाई के साथ। कभी साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिख दो भाई, नीचे का ऐसे ही रखा, ऊपर वाले का अवकलन कर दिया। कोस वाई का कितना आ गया, माइनस साइन वाई, फिर वाई का भी तो करेंगे, वाई का कितना आएगा, 1 आएगा इसमें, क्योंकि किसके सापेक्ष हो रहा है, माइनस कोस y को ऐसे ही रखेंगे, इसका करना माइनस के कितना आएगा, साइन a प्लस वाई का भी करेंगे तो 1 आ जाएगा वो, और बटे में कितना आ जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा। किसका होल स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा। स्क्वायर सारे का लिख दो या बीच में लिख दो। अब इसमें ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बचेगा यहाँ से dx बटे dy। प्लस वाला पहले लिख लीजिए, तो ये, और साइन को पहले लिखना, साइन a प्लस वाई इंटू कोस वाई, माइनस फिर इसे लिखना, कोस a प्लस वाई, और कितना, हाँ माइनस तो मैंने शुरू में ले लिया ही, और बटे में बताइए कितना, कोस स्क्वायर a प्लस वाई। साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b किसका फॉर्मूला होता है भाई, मैं कह रहा तुमसे क्या, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b किसके बराबर होता है, साइन a माइनस b। सिवा ध्यान दो, साइन किसके बराबर, a माइनस b। तो dx बटे कितना, इज इक्वल टू, a की जगह कौन है, a प्लस वाई, b की जगह कौन है, y, तो किसके बराबर आएगा ये, साइन a प्लस वाई माइनस वाई, बटे में बोलिए कोस स्क्वायर, फार्मूला तो याद ही होगा, मिटा दो ये तो फॉर्मूला, तो क्या कट जाएगा ऊपर, y से y कट जाएगा, तो कितना आ गया, dx बटे dy कितना आ गया, साइन a बटे कोस स्क्वायर कितना, हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना, तो उल्टा कर दो इसको, किसका मान निकालना, dy बाई डी एक्स का। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, dy बाई बराबर कितना, कोस स्क्वायर बटे
साइन ए, यही तो लाना, यही लाना। ठीक है, करिए। तो ये समीकरण 1 दे रखी 17वें में और समीकरण 2 दे रखी, वो क्या निकालना, 2 बार किसकी रेस्पेक्ट करना, y की रेस्पेक्ट कर, वो y का x की रेस्पेक्ट करना। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष कर दीजिए पहले तो भाई, पहले तो हम निकालेंगे dx बटे dt। शिवम, हाँ तो यहाँ बताओ कितना, dy बटे dt, इन्हें भाग करेंगे तो किसका मान आएगा, dy बाई डी एक्स। और करना कितनी बार है, 2 बार। फिर इसका x की रेस्पेक्ट करूंगा या t की रेस्पेक्ट करूंगा, इसका किसकी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, x की रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो dx बटे dt निकाल लो। तो डिफरेंशिएशन किसका कर लीजिए, फर्स्ट का, यानी कि समीकरण 1 का किसके सापेक्ष, अवकलन करने पर। तो ये आ जाएगा भैया dx बटे dt। a cos t का बोल लो, माइनस के कितना, इसका बताइए कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड से करेंगे। t को ऐसे ही रखना, साइन t का प्लस साइन t को ऐसे ही रखना, आपके 1 लिखो या ना लिखो, कुछ कट जाएगा इसमें देखना, ये साइन t माइनस का और ये, तो dx बटी dt कितना बच गया, at cos t। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 3rd। अब किसका कर दीजिए, समीकरण 2nd का t के सापेक्ष अवकलन, बोलो dy बटे dt a अमन cos t माइनस t तो ऐसे ही रखना, इसका करेंगे माइनस साइन टी, यहाँ तो ब्रैकेट भी मत लगाओ चाहो तो, माइनस ही आएगा यहाँ भी, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या, कोस टी को ऐसे ही रखेंगे और टी का क्या आ जाएगा, नहीं आई लाइन समझ में, दोबारा समझो, हाँ अभी काटेंगे, अभी देख लो, फिर दोबारा से देख लो एक बार, है ना। साइन टी का, भाई ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा। साइन टी का बोल लो, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कोस टी। इसे करेंगे फर्स्ट सेकंड से, टी को तो ऐसे ही रखना, कोस टी का ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो उसको। मैंने अक्सर देखा कि ब्रैकेट लगाते नहीं, बस माइनस ही लगा देते हैं, तो गलती हो जाती है वो। और यहाँ वैसे तो प्लस होता है फॉर्मूले में, पर पीछे से माइनस आ गया, उसको क्या कर देगा, माइनस। कोस टी को ऐसे ही रखना, इसका कितना हो जाएगा, क्या कट जाएगा, माइनस माइनस, तो डी वाई बटे डी टी बराबर कितना आ गया, ए टी साइन टी। समीकरण नंबर डी वाई बटे डी एक्स निकाल लो, पहले भाग कर दो इसको, 3/4 या 4/3, 4/3 डी वाई बाई डी टी बटे डी वाई बाई डी टी का मान 80 साइन टी, 80 साइन टी बटे 80 से यहाँ क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स 10t। डिफरेंशिएशन करना t के रेस्पेक्ट या x के रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, d2y बाई 10t का बोलना, सेक स्क्वायर t का भी करेंगे, 1 नहीं आने का, x की रेस्पेक्ट कर रहे हैं,
अरे एक्स की रेस्पेक्ट कर रहे, 1 नहीं आने का, क्या आएगा dt बटे dt बटे dx का मान रखना पड़ेगा। dt बटे dx का मान कहाँ से आएगा, तो बताना dt बटे dx का कितना आएगा। उल्टा कर दो इसे भी उल्टा करना पड़े, हाँ तो कितना आ जाएगा 1/80 cos t रखे, तब आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा कितना, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर t। dt बटे dx का मान बताना 1/80 cos t, 1/cos sec न हो जाएगा, और ये sec क्यूब हो जाएगा, तो sec क्यूब t बटे 80, बस ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, मॉडुलस एक्स का क्यूब। तो इसमें कितने बार डिफरेंशिएशन करना, 2 बार डिफरेंशिएशन इसका फाइंड करना। तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन निकालने के लिए देखिए मैंने आपको लिखाया मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स का मान -x होता है यदि x की वैल्यू छोटी है किससे, 0 से, और मॉडुलस एक्स का मान कितना होता है, प्लस का x होता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, मॉडुलस एक्स क्यूब है, तो जैसे मैं इसकी जगह -x रखूँगा तो -x का क्यूब आएगा, और -x का क्यूब प्लस क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, तो माइनस के x क्यूब आएगा। ये कब आएगा, इफ़ x लेस देन 0, और मॉडुलस x क्यूब का मान प्लस के x क्यूब आएगा। ये कब आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो f(x) की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मान क्या आएगा, -x क्यूब कब आएगा, x लेस देन 0, और प्लस के x क्यूब कब आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आई है, ये सब लिखवा रखे होंगे मैंने आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करना, 2 बार। तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1 बार कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। एफ एक्स का क्या आएगा, f डैश x, x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है ना, तो इसका -3x²। कंडीशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंडीशन तो ऐसी कैसी रहती है, x लेस देन 0, x क्यूब का करना 3x², कंडीशन ऐसी रहेगी इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ अभी, 1 बार। इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि 2 बार करना, f डबल डैश निकालना ना इसमें। तो f डबल डैश निकालने के लिए f डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा। भाई 1 बार का डिफरेंशिएशन 1 बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार डबल डैश आ जाएगा। बताना भैया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इसका, -6x इफ x लेस देन 0, इसका बताना 6x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इसका डबल डैश का मान आ गया। तो इसका अस्तित्व भी है, जब इसका मान आ गया तो f डबल डैश का अस्तित्व भी है, और जिसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, हाँ बस इतना सही है। उन्नीसवें में गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा ये सिद्ध करना। तो गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करने के लिए इसे सत्यापित करना हमें ये। तो किस किस के लिए सत्यापित करना पड़ेगा, n बराबर 1 के लिए,
n बराबर k के लिए और n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट किसके लिए लिखेंगे, n बराबर 1 के लिए। तो d बटे dx, x की पावर कितना 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1। तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ x बचेगा, x की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो बराबर 1 ही आ जाएगा। x का अवकलन 1 नहीं होता क्या, तो 1 होता है, तो इसलिए n बराबर किसके लिए 1 के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है। सेकंड पॉइंट में क्या मान लेंगे, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, तो कितना आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर k बराबर k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। तीसरा पॉइंट बोलो, n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो इधर से लेके चलना इसको, d अपॉन डी एक्स, n की जगह क्या रख देना, इसका मान निकालना पड़ेगा, और इसका मान निकालते निकालते इधर n की जगह क्या जाना चाहिए, तो हल करते करते क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए, x की पावर k प्लस 1 माइनस 1। वही कहने का मतलब ये वाली साइड तो लेके चलेंगे, n बराबर किसके लिए लेके चलेंगे, k प्लस 1 के लिए, ये साइड लेके चलेंगे, और ये साइड आनी चाहिए, n की जगह क्या आना चाहिए, n की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1। तो मैं अब इसे हल करना स्टार्ट करूँगा, और हल करते करते ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो किसके लिए सत्य हो जाएगा, ये n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स, अलग अलग पावर कर लो, x की पावर k अलग कर लो, इंटू एक्स अलग कर लीजिए, इसे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड। फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स किसका, x का, प्लस आएगा आपके x को ऐसे ही रखेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका, x की पावर k का। x का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, तो x की पावर कितनी है, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर k का बताना कहाँ है, ये रहा k, x की पावर k माइनस 1, ठीक है। और आंसर लाना ये कॉमन बताना यहाँ से, या पहले इसकी पावर जुड़ जाएगी, एक पावर है, इसकी पावर इसमें जुड़ जाएगी, तो x की पावर कितना k प्लस k इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, k ही तो हो जाएगा। कॉमन कितना आ जाएगा इसमें, x की पावर k, तो k प्लस 1 नहीं बचेगा, k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगी, k में 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो ये इसके बराबर ही नहीं है भाई, k प्लस 1 आ गया, x की पावर कितना जोड़ दिया मैंने इसमें, 1 जोड़ दिया, तो किसके लिए कथन सत्य आ गया ये, इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन कैसा है, ये सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20।
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग का सूत्र ज्ञात कीजिए। फार्मूला किसका दे रखा? साइन का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि साइन का फॉर्मूला दे रखा, और अवकलन की सहायता से किसका निकालना? कोस का निकालना। तो वैसे तो याद भी होगा तुम्हें, कोस ए प्लस बी याद है या नहीं है? क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये अवकलन की सहायता से कोसाइन का फॉर्मूला निकालना। भाई ये फार्मूला तो दे रखा, और सिद्ध करके क्या दिखाना है इसमें? कोसाइन का फॉर्मूला याद, ठीक है, कोसाइन का फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाना। तो क्या सिद्ध करके दिखाना? कोस ए प्लस बी किसके बराबर सिद्ध करके दिखाना? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू, ये सिद्ध करके दिखाना। तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस, और फॉर्मूला भी किसका लाना? कोस का ही लाना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन बोलिए। कोस ए प्लस बी बराबर नहीं, ए का भी करेंगे, ए का भी करेंगे, डी ए बटे डी एक्स, बी का भी करेंगे, डी बी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, इससे फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसे क्या मानिए? सेकेंड। साइन ए को तो ऐसे ही रखना, कोस का करना, माइनस साइन बी का भी करना। अब के कोस बी को ऐसे ही रखना, साइन ए का बोलना, ए का बोलना, इसका भी फर्स्ट सेकंड से करिए। कोस ए को ऐसे ही रखना, साइन बी का बोलो, कोस बी, बी का भी करो, प्लस बोलो, साइन बी को ऐसे ही रखो, माइनस साइन ए का भी करो, डी ए बाई डी एक्स। तो ये तो आ गया यहाँ से कोस ए प्लस बी इंटू कितना? डी ए बटे डी एक्स, और डी बी बटे कितना? डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी वाले एक साइड रख लीजिए, दोनों कैसे हैं? माइनस के। कोस वाले एक साथ रख लीजिए। चलिए पहले मैंने लिखा ये कोस ए, पहले मैंने ये लिखा कोस ए इंटू डी ए बटे डी एक्स, फिर ये लिखा कोस ए कोस बी डी बी बाई माइनस, फिर यहाँ से लिख लीजिए साइन ए इंटू साइन बी डी ए बटे डी एक्स लिख लो पहले, डी ए बटे डी एक्स, फिर अब इसको लिख लो माइनस का ये भी माइनस का कितना? साइन ए इंटू साइन बी डी बी बाई, इसमें कॉमन बताइए क्या आएगा? कोस ए कोस बी, कितना कॉमन आएगा इसमें? जब कोस ए कोस बी कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? डी ए बाई प्लस डी बी बाई, इन दोनों में कॉमन बताना, माइनस से एक तो साइन ए इंटू ब्रैकेट में बताना डी ए बाई प्लस आएगा डी बी बाई, इन दोनों में मुझे कॉमन बताना है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कोस ए, अरे कितना बचेगा? कोस ए कोस बी माइनस
साइन ए इंटू, हाँ जो कॉमन लिया उसे उधर कॉमन ले जाओ। चलिए अभी वीडियो में दिख नहीं रहा नीचे वाला, इतना कर लेंगे पहले। तो इधर तो कितना चल रहा है, कोस ए प्लस बी इंटू में कितना डी ए बटे डी एक्स प्लस डी बी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें कॉमन डी ए बटे डी एक्स और डी बी बटे डी एक्स, उस साइड कॉमन लेना। तो यहाँ से तो क्या बचा, कोस ए इंटू कोस बी माइनस यहाँ से क्या बचा, साइन ए इंटू साइन बी डी ए बटे डी एक्स प्लस डी बी बटे डी एक्स। कट जाएगा ये डी ए बटे डी एक्स, ये कट जाएगा। तो क्या बच गया, कोस ए प्लस बी बराबर कितना, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू, यही तो सिद्ध करना था हमें, कोसाइन का ही फॉर्मूला सिद्ध करना था। साइन का फॉर्मूला दे रखा था, कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस का फॉर्मूला लाना था, तो ये हमने किसका फॉर्मूला ला दिया, कोस का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए इसको भी। इनके भैया एग्जाम्पल्स भी करके देखते रहना सभी, कोई किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आए तो पूछते रहना। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करेंगे।